यह सत्संग तुलसी साहिब जी महाराज का है। शेख तकी एक प्रतिष्ठित मुसलमान फकीर था। वह हज करके काबे से वापस आ रहा था। उस समय सारी यात्रा पैदल ही की जाती थी, क्योंकि उस समय आजकल की तरह यातायात के साधन नहीं थे। उसके साथ उसके बहुत से तालिब भी थे। खुशकिस्मती से तुलसी साहिब के डेरे के पास ही उसने तंबू टेंट लगा लिया। उस समय उसके तालिबों का मिलाप तुलसी साहिब के शिष्यों के साथ हो गया। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ इस तरह की बातें हुई जो उनके दायरे के बाहर की थी। संत मंत्र का संदेश बहुत ही ऊंच कोट का और गुणार्थ है, जो किसी कामिल मुर्शिद के समझाने से समझ में आता है। शेख तकी के तालिबों को इस बात का इल्म हुआ कि तुलसी साहिब एक कामिल मुर्शिद है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जुक्ति जानते हैं। जब शेख तकी को पता चला कि सामने कोई कामिल मुर्शिद रहता है, तो वह उनके दर्शन के लिए पहुंचा। तुलसी साहिब ने सत्संग किया और संत मत के सिद्धांत से उसे परिचित कराया। तुलसी साहिब के बहुत से शब्दों में शेख तकी को संबोधित करके रूहानी मार्ग का उपदेश दिया गया है। शेख तकी ने तुलसी साहिब से पूछा, अल्लाह को अपने दिल में बसाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी अल्लाह से हम किस तरह मिल सकते हैं। इसका उत्तर देते हुए तुलसी साहिब ने इस गजल की रचना की। वे फरमाते हैं कि अल्लाह आदमी के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या ठाकुर द्वारे में नहीं रहता है। वह तो अपने खुद के बनाए हुए मंदिर अर्थात हमारे मानव शरीर के अंदर रहता है। तुलसी साहिब कहते हैं, ऐसे तकी तुम बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो। अपने आप को एकाग्रचित करके आंखों के पीछे आओ, वहां से रूहानी सफर शुरू होता है। इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? आप फरमाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने की। ऐसे तकी हम अपना तजुर्बा तुम्हें समझाने लगे हैं, तुम पूरा ध्यान देकर सुनो। अगर तुम दिलवर को अपने दिल के अंदर बैठाना चाहते हो, तो अपने दिल के हुजरे को साफ करो। हुजरा का मतलब कोठरी होता है, विशेषतः यह कोठरी या छोटा कमरा जिसमें बैठकर मुसलमान भाई इबादत करते हैं। हम दुनिया के जीव कभी यह विचार नहीं करते कि जिस स्थान पर हम अपने प्रियतम को बैठाना चाहते हैं वह साफ होना चाहिए। हमारा हृदय यानी मन मंदिर साफ होना चाहिए, विकार रहित होना चाहिए। हमने अपना हृदय मांस, शराब, मोह, माया, सांसारिक प्रेम प्यार से बुरी तरह मैला कर लिया है। इसलिए वह अल्लाह इस गंदगी जगह में नहीं आ सकता। इसे हम कैसे साफ कर सकते हैं? इस मसले को श्री गुरु नानक देव जी हल करते हुए फरमाते हैं, भरिए हथ पैर तन दे, पारी धोते रस खे, मूत पलिती कपड़ होई, ये साबुर लइए ओ धोइए। भरिए मत पापा कै संग, ओ धोपे नावे कै रंग। अय भले खुसूर, यदि हमारे हाथ पैर गंदे हो जाए तो साधारण पानी से साफ हो जाते हैं। यदि कपड़ों में मैल लग जाए तो उन्हें पानी और साबुन लगाकर साफ कर सकते हैं। यदि हमने अपने हृदय को मांस, मदिरा और विषय विकारों से मलिन कर लिया तो वह सिर्फ नाम के जरिए ही साफ हो सकता है।
आगे आप समझाते हैं कि ध्यान गैरों का उठा उसके बिछाने के लिए। तुलसी साहिब कहते हैं, ऐसे कति हमारा ध्यान दुनिया के नाशवान पदार्थों और विषय वासनाओं के पीछे सर्वदा भटकता रहता है। वह इन्हीं के मोह और प्रेम के पीछे पागल सा घूमता रहता है। तुलसी साहिब इन नाशवान वस्तुओं के ध्यान को गैरों का ध्यान कहकर बयान करते हैं। हमें गैरों का ध्यान अनिवार्य रूप से अपने दिल से निकाल देना चाहिए। गैर अर्थात जिनके साथ आत्मीयता या का संबंध न हो। गैर कौन है? परमात्मा के बगैर सब गैर है, क्योंकि उसके अलावा सब संबंध मतलब के हैं, झूठे हैं, सबका नाश हो जाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि अपने मन से सब शक्लों का त्याग बाहर निकाल देना है। हम अर्ज करते हैं, महाराज नाम लिए हुए 4 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। यदि कोई कहता है कि छोड़ो, तुम किस जगह में फंस गए हो, आओ हमारे पास बैठो और देखो। इस गुरु को छोड़कर वहाँ चले गए, वहाँ भी 10 वर्ष गुजर गए, फिर भी कुछ नहीं बना। उसके बाद तीसरा गुरु धारण कर लिया और फिर चौथा। बाद में मुझसे पूछा, बाबा जी अब मैं क्या करूं? मैं कह देता हूं, 1-2 गुरु और धारण कर लो मरने के समय। वैसे तो शायद कोई गुरु आए या न आए, कम से कम मरने के बाद 4 गुरु आकर तुम्हारी अर्थी को कंधा देकर शमशान तो ले जाएंगे। बहुत शर्मिंदा होता है। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। तुलसी साहिब कहते हैं, ऐसे कति तुम्हें एक और बात बताता हूँ। यह बाहरी कान अंदर की आवाज को नहीं सुन सकते और न ही बाहरी आंखें अंदर के नजारे देख सकती है। हमारे ये हाथ पैर हमें परमात्मा की दरगाह में नहीं लेकर जा सकते हैं। मंसूर को जब फतवा लगा तो हुक्म हुआ कि उसके हाथ और पैर काट दिए जाए। उसने कहा, बड़ी खुशी से काटो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। मेरे पास वो हाथ है जो अर्श के कंगूरे आसमान के शिखर को पकड़ते हैं, और मेरे पास वो पैर हैं जो एक अर्श पर होता है और दूसरा फर्श पर। फिर हुक्म हुआ, इसकी आंखें निकाल लो। मंसूर ने कहा, खुशी से निकाल लो, ये आंखें तो आलम फनाह को देखती है। मेरे पास वो आंखें हैं जो आलम बका अनस्वर को देखती है, उस परमात्मा के ज़हूर को देखती है। फिर हुक्म हुआ कि इसके कान में गर्म सिक्का डाल दो। मंसूर ने कहा, मुझे इन कानों की जरूरत नहीं, मेरे पास वो कान है जो अल्लाह की बात को सुनती है। फिर हुक्म हुआ कि इसकी जुबान को काट दो। मंसूर ने कहा, जरा ठहरो, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करने दो। फिर उसने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुम्हारी रहमत से उस मकसद में कामयाब हो गया हूँ जिसके लिए तुमने मुझे इस संसार में भेजा था। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। फिर आगे समझाते हुए तुलसी साहिब से कति को कहते हैं, ऐ एक दिल लाखों तमन्ना, उसका और है ज्यादा हदीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। कहते हैं, ऐ भले पुरुष, तुम्हें पैदल चलने में कठिनाई होती थी और आने जाने में बहुत समय लगता था। तुमने परमात्मा से प्रार्थना की और उसकी कृपा से तुम्हें साइकिल मिल गई। फिर तुम्हारी तमन्ना स्कूटर या मोटरसाइकिल की हुई, परमात्मा ने दया की और वह भी तुम्हें मिल गई। अब तुम्हारी ख्वाहिश 4 की हो गई।
अब तुम सोच रहे हो कि मेरे पास कार होती तो बेहतर होता। ख्वाहिशों का तो कभी अंत नहीं होता। मानव हृदय में अनंत इच्छाएं उत्तरोत्तर जन्म लेती रहती है, वे कभी भी शांत नहीं होती। फिर आगे तुलसी साहिब शेखपति को समझाते हुए कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख आने के लिए। ऐसे शेखपति कितने दुख की बात है कि हम परमात्मा को बाहरी मंदिर मस्जिदों और गुरुद्वारों में खोजते हैं, फिर रहे हैं, जबकि हमारा यह शरीर सच्चा मंदिर और मस्जिद है। आंखों से ऊपर इसका जहूर गुजरा है, जिसमें जाकर हमें उस अल्लाह से मिलना है। परमात्मा बहरा नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, काचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इसलिए तुलसी साहिब कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाकर परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं, वह अल्लाह मियाँ तुम्हारे शरीर के भीतर रहता है। तुम नाम के जरिए, इसमें आजम के जरिए उसकी खोज करो, फिर वह परमात्मा और शब्द स्वरूपी गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। कबीर साहिब फरमाते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। कहते हैं, कुदरती काबे की तू महराब में, सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरी गाने के लिए। अब तुलसी साहिब शेखपति को समझाते हुए फरमाते हैं, तुम्हारा शरीर कुदरती काबा है और आंखों के ऊपर गोलाई का हिस्सा इसका मेहराब है। वहाँ परमात्मा की दरगाह से एक आवाज आ रही है। यदि तुम उस बाग को सुनोगे तो वह तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाएगी। आगे तुलसी साहिब शेखपति को कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता साहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। ऐ भले पुरुष, तुम बाहर की पत्थर तीर्थ सरोवर मस्जिद मंदिर में क्यों दिन रात भटकते फिर रहे हो। जिस दिलवर को तुम मिलना चाहते हो वह तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। आगे तुलसी साहिब शेखपति को फिर समझाते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुमसे देगा फहम ताहरत के पाने के लिए। ऐसे तकी मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूँ। इस रास्ते पर चलने के लिए काबिल मुर्शिद अर्थात पूरे गुरु की आवश्यकता होती है। अब सवाल पैदा होता है कि पूरा गुरु कौन है जो 5 शब्दों का भेद देता है। वही पूरा गुरु सद्गुरु है। राधा स्वामी मत में जो नाम दिया जाता है वह कोई नया नाम नहीं है और न ही यह किसी आदमी के द्वारा बनाया गया है। यह सृष्टि के आदि से ही चला आ रहा है। हाँ, यह जरूर है कि राधा स्वामी मत वालों ने इस नाम की रिसर्च खोज करके इसे अपने अंदर प्रकट कर लिया है। उन्होंने सिमरन के 5 शब्द, 5 प्रकाश, 5 आवाजें और 5 मंजिलें खोज ली है। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज से सवाल किया गया कि पूरा गुरु कौन है, तो उन्होंने फरमाया, घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन कह बाजे शब्द निशार। यह श्री स्वामी जी महाराज ने समझाया। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। इसलिए सभी पूर्व संतों का शुरू से ही 5 शब्दों का रहा है और रहेगा। तुलसी साहिब समझाते हैं कि अगर भाग्य से पूरा गुरु मिल जाए तो हमें उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। आगे तुलसी साहिब शेखपति को समझाते हैं,
गोसे बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर पै जाने के लिए। अब तुलसी साहिब कहते हैं, ऐसे तकी जब तुम मुर्शिद के बताए हुए उपदेश पर अमल करोगे तो तुम्हारे अंदर वाले कान खुल जाएंगे, जो अंदर शब्द की आवाज को सुनोगे। तुम्हारी अंदरूनी आंखें खुल जाएंगी, जो अंदर प्रकाश को देखने लग जाएगी। तुम्हारी सूरत अंदरूनी आंखें खुल जाएंगी, जो अंदर प्रकाश को देखने लग जाएंगी। तुम्हारी सूरत और नीरत जाग जाएंगी। सूरत आत्मा की वह शक्ति है जो अंदर की आवाज को सुनने का काम करती है, और नीरत आत्मा का वह शक्ति है जो अंदर के प्रकाश को देखने का काम करती है। इस पर रूहानी प्रगति करते हुए तुम मंजिल दर मंजिल होते हुए अपने महबूब अर्थात परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। संत महात्माओं ने उस परमात्मा के हजारों लाखों नाम रखे हुए हैं। जाप साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परमात्मा को 1200 के लगभग नामों से याद किया है। इस दुनिया में परमात्मा के लगभग 1,80,000 नाम प्रचलित है। इसलिए तुलसी साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने अंदर के कान और आंखें खोलनी पड़ेगी। यह किस प्रकार हो सकता है? जब हम संत महात्माओं के बताए हुए उपदेश पर अमल करते हैं तो उस ला अल्लाह ला इल्ला जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है को मिल सकते हैं। फिर आगे तुलसी साहिब से तकी को समझाते हुए कहते हैं, यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, उन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। तुलसी साहिब फरमाते हैं, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस उपदेश पर अच्छी तरह ध्यान देकर अमल करो। मुर्शिद के बताए हुए तरीके से पूरी लगन लगाकर कमाई करनी है। जैसे घर की ताले की चाबी होते हुए भी यदि हम उसका उपयोग नहीं करते तो ताला नहीं खुल सकता और हम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। गुरु ने हमें जो भजन सिमरन का तरीका बताया है वह चाबी का मिलना है। यदि हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो परमात्मा को अपने अंदर कैसे प्रकट करेंगे? उससे मिले बगैर हमारा भटकना बंद नहीं हो सकता। ऐसे तकी धर्म ग्रंथ में लिखे हुए अनुसार ही बतला रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। कुरान शरीफ को पढ़कर देखो, उसमें भी उन शब्द का जिक्र आता है। बस सूरत और नियत के जरिए तुम उस गुण को पकड़ लो जो हर समय तुम्हारे अंदर फुनकारे दे रहा है। गुण को पकड़ कर ही तुम परमात्मा को मिलने के हकदार हो सकते हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा, अमल करने से ही बनेगा। ग्रंथों के कथना अनुसार अमल करेंगे तो हम उस अल्लाह को मिल सकेंगे। तुलसी साहिब ने इस गजल में से तकी को समझाने के माध्यम से हमें बहुत ही सुंदर तरीके से यह समझाने का प्रयास किया है कि अपनी ख्वाहिशों को मारकर दिल को साफ कर उस परमात्मा को असली मस्जिद यानी अपनी शरीर के अंदर खोजना है। यह काम किसी पूरे कामिल मुर्शिद की शरण में जाकर उससे नाम लेकर नाम की कमाई करके शब्द धुन को पकड़ने से होगा। गुरु के बगैर, ज्ञान के बगैर और ध्यान के बगैर न तो आज तक कोई परमात्मा को
मिला है और न ही मिलने का सवाल ही पैदा होता है। हमें तुलसी साहिब के बताए हुए उपदेश पर अमल कर उससे फायदा उठाना चाहिए। तुलसी साहिब ने संत मत की फिलॉसफी को बहुत ही प्रभावशाली और स्पष्ट तरीके से समझाया है। हमें भी इस उपदेश पर अमल करते हुए गुरु धारण करना चाहिए। उससे नाम लेकर सुबह अमृत बेले में उठकर नाम की कमाई करनी चाहिए और परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो जाना चाहिए।